हेलो दोस्तों, मैकेनिक डीजल इंजन के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंजन पढ़ेंगे, इंजन के बारे में पढ़ेंगे। इंजन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या जलता है, ये सब बात के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आइए जानते हैं कि इंजन है क्या। इंजन वह मशीन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करे उसे इंजन कहते हैं। तो हीट एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर दे, यानी वह खुद ब खुद हीट पैदा करता है अंदर में। और हीट कहाँ से उत्पन्न होता है? तो केमिकल को जला करके, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, कोल, क्रूड ऑयल, वुड, कुछ भी हो, जिससे हमको वो हीट बन सके। और हीट को यह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट कर देता है तो वहाँ से हम लोग वर्क पावर ले लेते हैं, उससे जो भी काम करना होता है वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इंजन से हम गाड़ी ही चलाते हैं, बहुत तरह के, सैकड़ों तरह के काम हैं इंजन से, वैसा काम हम करते हैं। हीट इंजन का क्लासिफिकेशन होता है, दो तरह के इंजन होते हैं। एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन हुआ बाह्य दहन इंजन, जो बाहर में दहनात्मक क्रिया जिसकी बाहर में हो वो बाह्य इंजन कहलाता है। और इंटरनल कंबशन इंजन जो अंतः दहन इंजन, जिसका कि दहनात्मक क्रिया इंजन के अंदर में हो, वह इंटरनल कंबशन इंजन कहलाता है। तो आइए पहले हम जानते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में के श्रेणी में स्टीम इंजन और टरबाइन आते हैं। जो पहले हमारा लोकोमोटिव यानी कि रेलवे के इंजन में स्टीम इंजन प्रयुक्त होता था, सबसे पहले ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हमारा स्टीम इंजन ही आया था। सबसे पहले हमारा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में स्टीम इंजन ही आया था। तो ये इंजन अब हमारे पास नहीं है, नहीं चलते हैं। तो आइए हम चलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन पे। इसमें इंटरनल कंबशन इंजन दो तरह के होते हैं, एक स्पार्क इग्निशन इंजन और एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन हुआ, गैसोलीन इंजन हुआ, और कंप्रेशन इंजन इग्निशन इंजन और डीजल इंजन हुआ। तो स्पार्क इग्निशन का मतलब हुआ जिसमें कि दहनात्मक क्रिया स्पार्क के द्वारा कराई जाए, यानी कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगे रहते हैं। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में वह डीजल जलता है, उसमें डीजल डाला हुआ रहता है। तो एयर को कंप्रेस करके उसमें डीजल का छिड़काव होता है और वो कंप्रेशन के द्वारा ही उसमें आग लगता है। वो एयर को इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है कि वो 500 से 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। उसके बाद उस पर डीजल का छिड़काव होता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। स्पार्क इग्निशन इंजन भी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक होते हैं। कंप्रेसर इग्निशन इंजन भी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक होते हैं। तो नॉवेडे स्पार्क इग्निशन इंजन में तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक हमारे पास है, और हमारे पास रोड पर चलती भी है, हमारे साथ में काम भी करती है। लेकिन आजकल नॉवेडे में आजकल 2 स्ट्रोक इंजन कम हो गया है, 4 स्ट्रोक इंजन का क्रेज़ ज़्यादा है। 4 स्ट्रोक इंजन हमारे पास ज़्यादा चलता है। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में भी 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में 2 स्ट्रोक इंजन बहुत ही कम देखने को मिला है, कहीं मिला है कहीं नहीं मिला है। 4 स्ट्रोक इंजन उसका सक्सेस है। और 4 स्ट्रोक इंजन नॉवेडे में बड़ी गाड़ी,
छोटी गाड़ी सभी में, जितनी बड़ी से बड़ी इंजन है सब में लगा हुआ है कंप्रेसर इग्निशन इंजन। चूँकि स्पार्क इग्निशन इंजन जो है वो उतना दक्ष नहीं होता है, उतना पावरफुल नहीं होता है, और कंप्रेसर इग्निशन इंजन ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए हम कंप्रेसर इग्निशन इंजन ही ज़्यादातर यूज करते हैं, और रोड पर भी कंप्रेसर इग्निशन इंजन कॉमर्शियल व्हीकल में ज़्यादा यूज होती है। मिलिट्री व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, बड़े बड़े स्टेशनरी इंजन, सभी में हमारा कंप्रेसर इग्निशन इंजन यूज होता है। थैंक यू।